हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईएफएस ऑफिसर कैसे बनते हैं या भारत का राजदूत आप कैसे बन सकते हैं। आईएफएस ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, इससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, मींस अटेम्प्ट कितने हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, आईएफएस ऑफिसर के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ऐसे ही और भी पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगी। स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आईएफएस होता क्या है। आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय के कार्यों को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। उस डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उनको हम आईएफएस ऑफिसर कहते हैं। आईएफएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। आईएफएस ऑफिसर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वे हमारे देश को विदेश में रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात विदेश के जो मामले रहते हैं उनको सुलझाते हैं, सॉल्व करते हैं। सो इस तरह से आईएफएस ऑफिसर्स किसी भी देश के लिए, हमारे भारत का जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सो चलिए अब हम देखते हैं आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, भारतीय नागरिक। इसके अलावा कुछ जैसे कि नेपाल, भूटान से आप हैं, वहाँ से भी, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका इंडिया से होना चाहिए। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सो इंडियन सिटीज़न एंड एलिजिबिलिटी में आपका ग्रेजुएशन रहेगा। आप ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें एज लिमिट क्या रहती है। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 32 साल रहती है। ये जनरल कैटेगरीज के लिए रखी गई है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST OBC या अदर जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। सो आपको आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होता है, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर, आईएएस या आईएफएस ऑफिसर, ये सभी एक ही तरह से बनते हैं, सभी के लिए एक एग्ज़ाम होता है। सो अगर आप आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होगा, आईएफएस का फॉर्म आपको फिल करना होगा। इसका जो फॉर्म है वो कब निकलते हैं, तो अगर आप आईएफएस फॉर्म बनना चाहते हैं ऑफिसर, तो आप इसका फॉर्म जो फरवरी से मार्च के बीच में निकलता है, फरवरी टू मार्च निकलता है और हर साल निकलता है। तो एवरी ईयर आप इसमें अगर तैयारी कर रहे हैं तो हर साल आप फरवरी से मार्च में आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा, जो ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा फरवरी से मार्च के बीच में। तो वहाँ से ऑनलाइन इसमें आवेदन करना होता है। सो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से एग्ज़ाम होता है। सो आईएफएस ऑफिसर के लिए 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। प्री एग्ज़ाम रहता है, मेन एग्ज़ाम रहेगा एंड इंटरव्यू रहेगा। प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। सो आप ये एग्ज़ाम देते हैं, इसमें आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति या विदेश नीति, करंट अफेयर से क्वेश्चन किए जाते हैं फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर आपका रहता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है। मेन एग्ज़ाम में 9 पेपर्स होते हैं इसमें, एंड इसमें रिटर्न रहता है आपका ऐसे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपको, अलग अलग टॉपिक्स पर आपको इसमें ऐसे लिखना होता है। सो ये 9 पेपर्स होते हैं इसमें टोटल। प्री एग्ज़ाम के बाद अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेन के लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है। मेन एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू थोड़ा टफ रहता है। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं। तो जनरल कैटेगरीज के लिए 6 ईयर का अटेम्प्ट रहता है, आप 6 बार यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरीज के लिए 9 ईयर और SC ST कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड रहते हैं। सो ये अटेम्प्ट्स हैं। आप अगर इसके लिए आवेदन करते हैं तो आप अपने अटेम्प्ट्स को देखते हुए ही अपनी तैयारी कीजिए, आवेदन कीजिए।
सैलरी अगर देखें तो आईएफएस ऑफिसर में रैंक अलग अलग रहती हैं, अलग अलग पोस्ट पर आप जाते हैं, किस पोस्ट पर आप हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें तो 55,000 से लेकर के 2 लाख 2.5 लाख तक सैलरी रहती है। अगर आप विदेश में पोस्टेड रहते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा रहती है। सो ये रही सैलरी। अब हम बात करते हैं क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आईएफएस ऑफिसर्स को। सबसे पहले राजनयिक प्रतिरक्षा। राजनयिक प्रतिरक्षा को इंटरनेशनल पासपोर्ट में भी मेंशन किया जाता है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि राजनयिकों को मीन्स जो विदेशों में भेजे जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाए। मेजबान देश के कानूनों के तहत मुकदमा या अभियोजन न किया जाए। ये सुविधा राजनयिक प्रतिरक्षा के तहत दी जाती है। वीवीआईपी स्टेटस भी रहता है। इसके अलावा आईएफएस ऑफिसर्स को सिक्योरिटी भी प्रदान की जाती है। इसके उनके जो निवास है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी प्राप्त राज्य की रहती है, जिस भी राज्य में है वहाँ पर रहती है। आईएफएस ऑफिसर्स को कोर्ट में गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो उनको गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आईएफएस ऑफिसर्स स्टेट पुलिस के नियमों से भी प्रतिरक्षा कर सकते हैं। वो भी स्टेट पुलिस के नियमों के लिए बाध्य नहीं होते हैं, वहाँ से भी उनको प्रतिरक्षा दी जाती है। आईएफएस ऑफिसर्स की जो गाड़ी नंबर प्लेट रहता है वो ब्लू कलर की होती है। ये अदर किसी डिपार्टमेंट में नहीं दी जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो गाड़ी है वो किसी डिप्लोमेट की है। फ्रेंड्स, ये कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सुविधाएं हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ आईएफएस ऑफिसर्स की। इसके अलावा बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं आईएफएस ऑफिसर्स के लिए। काफ़ी पैक्स दिए जाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सारे नहीं बता सकती हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्योंकि कुछ टाइमिंग से मैं जिस ऐप से वीडियो अपलोड करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइमिंग की, ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो को भी यहीं पर रोकती हूँ। ज़्यादा बड़ा होगा तो वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो पाएगा। लेकिन इस पर अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें इसमें जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उस पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। साथ ही सेकंड चैनल है मेरा जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पा रही हूँ। मैं आपको नाम बता देती हूँ, लॉजिकल Q&A, जिस पर मैं लॉजिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में लाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।